Send the government to task the GOC. सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं यार। दिस इज आई मीन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। वो जब समझ में नहीं आ रहा क्या है। जय हिंद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सारा देश शोक मना रहा है, लेकिन मैं शोक नहीं मना रहा प्रधानमंत्री जी। यह शोक का समय नहीं है। 27 जाने चली गई, 27 परिवार बिखर गए, और वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ कर गए हैं कि 140 करोड़ का जो देश है, इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं। क्या ऐसा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान आए, बेगुनाहों को मारे, वापस चला जाए और उसके बाद हम कुछ ना करें? कल से मैं टेलीविजन स्टूडियोज पे हूं और लगभग सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान पे हमला करो, क्या आपने सोचा इसके नतीजे क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी, नतीजा सोचते सोचते हजारों जानें चली गई, और वो आंकड़ा कब लाखों पे पहुंच जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, और पाकिस्तान का सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि भारत जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है? आज मैं उसी सबूत के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। कल से मीडिया यह चर्चा कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी है, और उसके बाद क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए था? क्या हमें यह मान लेना चाहिए था कि पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी कार्रवाई करेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आसिम मुनीर ने गलत क्या कहा? पाकिस्तान ने नफरत में जन्म लिया है, और हमें पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो भी कार्रवाई करेगा उससे भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या करता है, आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है प्रधानमंत्री जी। आज ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे फैसले कैसे होंगे। और आज जो हम फैसला लेंगे वो डिफाइन करेगा कल का भारत, कि हमारी आने वाली नस्लें कितने सुख शांति से रह सकें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या उस अभिन्न अंग में किसी भारतवासी को जाते डर लगना चाहिए? आज मैं आपसे कुछ विनती करूंगा, और प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि यह काम आप जरूर करिएगा। लोग एडवाइस देने वाले, सलाह मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप इस देश के बड़े हैं, आप इस देश के लीडर हैं, और अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त हमने आतंकियों को टारगेट करा। दैट वॉज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, और मुझे आज यह लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लोग सरप्राइज्ड होंगे कि साहब, बालाकोट इतनी बड़ी कार्रवाई, ये गलत कैसे हो सकती है? गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि सांप जो है वो पाकिस्तानी फौज है प्रधानमंत्री जी। सांप ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं है, ये तो सपोले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजेगा तो अगले 100 साल तक पाकिस्तानी जिहादी भेज सकता है, और भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी, पहले हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर में खून बहा रहा है, उसके 10 साल पहले वो पंजाब में खून बहा रहा था। पाकिस्तान नहीं रुकने वाला जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं, और आज मैं पब्लिकली रोकने के कुछ तरीके बताना चाहता हूं। ये मेरे कई सीनियर इन तरीकों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सबने अलग अलग बात करी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग थे। आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी बातें करना चाहता हूं। हम बात करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, पूरी सरकार की, सिर्फ फौज की नहीं, पूरी सरकार की। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। प्यासा मरने दीजिए इनको। वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देख लेंगे क्या होगा। केस चलेगा ना सर? केस ही तो चलेगा, चलने दीजिए केस,
देख लेंगे। रूस के ऊपर केस चल रहा है 3 साल से, किसी ने क्या बिगाड़ लिया रूस का? अमेरिका के ऊपर केस चल रहा है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, दूसरी बात, ये जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान में, आप इसको बंद करवाइए और पाकिस्तानी हाई कमीशन वाले जितने भी लोग हैं नई दिल्ली में, उन सबको यहां से निकालिए। जो भी कॉन्सुलेट्स हैं इनके भारत में, सबको बंद करवाइए और अपने कॉन्सुलेट्स को क्लोज करवा के वापस उन लोगों को भारत बुलवाइए। देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। एक साफ, एक दो टूक पैगाम चला जाए बीसीसीआई को, एक दो टूक पैगाम चला जाए बॉलीवुड को। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्में, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरे। कुछ ही दिन पहले सुष्मिता सेन यह कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं। प्रधानमंत्री जी, वो आर्टिस्ट हैं, उनका देश से क्या लेना देना, उनका सरहदों से क्या लेना? इनके घर का कोई नहीं गया ना, इनके घर का कोई नहीं गया, इनके घर में खून नहीं बहा, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग मरते हैं उनके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री जी, जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते बंद हो तो मुकम्मल बंद हो, पूरे बंद हो, 110% बंद हो ना। क्रिकेट, हम किसी प्रकार की क्रिकेट ना खेलें पाकिस्तान से। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको मुझसे बेहतर पता है। 1980 में रशिया ने और अमेरिका ने यह फैसला करा कि ओलंपिक गेम्स में ये लोग पार्ट नहीं लेंगे। पहल अमेरिका ने करी, मॉस्को ओलंपिक्स 1980 अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया, और अमेरिका के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनमें से काफी कंट्रीज ने मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया। आपको पता है 1984 में क्या हुआ? 1984 में वही रशिया ने, उस जमाने में वो यूएसएसआर था, ईस्ट ब्लॉक की जितनी भी कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के साथ थी, उन्होंने लॉस एंजेलिस ओलंपिक को बॉयकॉट कर दिया। ओलंपिक्स बॉयकॉट करें देशों ने, ओलंपिक्स। यहां पे 2 कौड़ी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सर, ओलंपिक्स, दे हैव बॉयकॉटेड ओलंपिक्स। आप कर दीजिए बॉयकॉट, कर दीजिए बॉयकॉट। नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, कोई भी रिश्ता नहीं रखना, कोई ट्रेड नहीं हो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान किसी भी प्लेटफॉर्म में। यू शुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। आपके हाथ में, आप कर दीजिए। और आज की तारीख में चीन भी कुछ नहीं बोलेगा। चीन तो प्रधानमंत्री जी आपके दाएं बाएं घूम रहा है। शी जिनपिंग ने क्या मैसेज भिजवाया आपको परसों कि मोदी जी आप आइए बीजिंग, एससीओ के लिए आइए, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए आइए, हम आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी, ट्रंप ने इतनी चूड़ियां कस दी हैं चाइना की, इतनी भयानक चूड़ियां कस दी हैं कि चाइना मारा मारा फिर रहा है, मलेशिया मारा मारा फिर रहा है, वियतनाम। शी जिनपिंग जा रहा है, मांगने के लिए जा रहा है उनसे कि अमेरिका को छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ। शी जिनपिंग, जो कि चाइना का भगवान है, वो जाएगा वियतनाम, लेकिन गया। आज की तारीख में वही शी जिनपिंग एडिटोरियल छपवा रहा है ग्लोबल टाइम्स में, मोदी इज द मैन ऑफ द मोमेंट। आइए आइए मोदी जी, चाइना आइए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसके स्टॉक मार्केट की हत्या कर दी। मोदी जी, साफ सीधी बात है, यही मौका है, 4-5 चीजें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, डिप्लोमेसी। तीसरा, खुल के आइए बलूचिस्तान के बारे में आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में। गिव ऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ बलूचिस्तान। खुल के आना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। मोदी जी आप सपोर्ट करिए खुल के, हम सपोर्ट करेंगे। आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मोदी जी, जो भारत ने सीज फायर अग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, जो भी था, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। और आज हमें वही एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहां से अपनी फौजें हटाई क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पे अपनी फौजें लगा दी। प्रधानमंत्री जी,
हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स इनको ठोकेंगे। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करना आपका एक फोन कॉल है सर, आपका एक फोन कॉल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल द आर्मी चीफ, ही विल इमीडिएटली कॉल अप द नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एंड द गेम इज ऑन। द गेम इज ऑन सर। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी इतनी औकात इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने ये, इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। हम शरीफ हो गए, इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी, गिव परमिशन फॉर हॉट परसुएट। हम लोग कहते हैं ना कि पीओके हमारा है, यही तो कहते हैं हम लोग, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या फिर? अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। इंडिविजुअल बटालियंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी टास्क्ड, अपने घातक भेजो। यू हैव पैरा एसएफ टीम सर, आपकी नदन कमांड में 4 पैरा है, 9 पैरा है, टेल देम गो अक्रॉस, हिट पाकिस्तानी पोस्ट्स। आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिनाकाज हैं, आपकी बोफोर्स हैं, और हैं 155 mm मीडियम गन्स। सर, इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स। It is time to open these guns. And you should target formation headquarters. No anti-terror operations. I am not interested कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के इतने आतंकवादी मारे, मत मारो आतंकी को। Target the Pakistan military, that's all. Just target military. It should be a military to military confrontation. बाकी जो आतंकी हैं वो जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ कर सकते हैं। फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स इनके, ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनके, डिव हेडक्वार्टर। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो पाकिस्तान से पलटवार होगा। सर, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, और जीतेगा वही जो एस्केलेशन से नहीं डरेगा। क्योंकि आप गोली चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे, आप मोटर चलाएंगे, आप मोटर चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, आप मीडियम आर्टिलरी चलाएंगे। ये तो बढ़ता रहेगा। आपका हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन भी होगा, आपका वर्टिकल एस्केलेशन भी होगा, आपके दोनों एस्केलेशन होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को पता लग जाए, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस सर, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक चीज का दाम चुकाना पड़ता है, हर एक चीज के नतीजे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए, 27 लोग आप पहलगाम में जान से मार दें बेगुनाहों को और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। यह प्लान किसने करा है सर? मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सर, जहां पे ये पर्यटक थे वहां तक तो गाड़ी नहीं जा रही थी। रोड हेड तकरीबन आधा घंटा दूर था। जहां तक गाड़ी जा सकती है रोड हेड, वो तकरीबन आधा घंटा दूर था। इनके ऊपर फायरिंग हुई, आराम से फायरिंग करी उन लोगों ने, आराम से लोग मारे निकाल निकाल के, और सर आपका नाम लेके लोगों को मारा। एक औरत कहती है आतंकवादी से कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, मैं क्या करूंगी? जी क्या कह रहा, नहीं तुझे नहीं मारूंगा, तू जाके मोदी को बताना। एक महाराष्ट्र से आए, उनको मारा, कह रहा है तुम मोदी के समर्थक हो इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं। आतंकवादी ने आपका नाम लेके मारा सर। लेकिन यह मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट यह है सर कि दिस वाज कंडक्टेड, दिस वाज प्लान्ड बाय अ मिलिट्री माइंड। ये सिविलियन के बस का ही नहीं है ये ऑपरेशन करना। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि सर ये कोई सड़क से पड़े 4 लड़कों को उठा के उनको कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देकर दे कैन डू दिस ऑपरेशन, इट इज इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता सर, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। अब मैं आपको बताता हूं, रोड हेड आधा घंटा दूर है सर। ये लोग यहां पे ऑपरेशन करते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं। जब तक फौज आती है, फौज को पहुंचने में आधा घंटा लगता है, फिर फौज इनके पीछे, तब तक ये आधा घंटा 45 मिनट जंगलों में जा चुके हैं। इनका कोई हाइड आउट है कहीं पे। इनको क्या करना है सर? इनको कपड़े बदलने हैं, इनको कपड़े बदलने हैं, नॉर्मल लोकल कपड़े पहनने हैं, इनको अपने हथियार अपने हाइड आउट में डालने हैं, पुराने कपड़े वहां पे डालने हैं। और जब फौज आएगी तो यही आतंकवादी सड़क के कोने में बैठ के जय हिंद साहब, और फौज इनको पहचान नहीं पाएगी क्योंकि वर्दी तो ये पहनते नहीं है। सर ये मुश्किल आ रही है फौज को,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अंदर हिंटरलैंड में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करके कि इतने मार दिए, 100 मार दिए, सेंचुरी मार दी, डबल सेंचुरी मार दी। अगर हम इतने आतंकी मार रहे हैं तो ये वापस पैदा कहां से हो रहे हैं? हर साल 100 मारते हैं, हर साल 100 पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम वो नल बंद नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के अंदर है। जो नल है ना सर, जिसमें पानी की जगह आतंकी निकलते हैं, वो नल पाकिस्तान में है। जो प्रॉब्लम रावलपिंडी की है उसको हम श्रीनगर में सॉल्व करना चाह रहे हैं और 35 साल से श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम रावलपिंडी की है। पाकिस्तान हर एक हिमाकत के लिए पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। एक और चीज आपको करनी चाहिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हैप्पी दिवाली हो, आप इंडियन आर्मी को बोलो बॉम्ब अ पाकिस्तानी पोस्ट एंड टेक ओवर द टेरिटरी। सिंपल सी बात है। और सर ये होता आया है, ये होता आया है। जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, मैं बैंक लाइन ऑफ कंट्रोल पे था सर, पीर पंजाल में, इन द पुंछ एरिया, आई वाज देयर सर। ये एक्शन हमारी बगल वाली बटालियन में हुआ है। पाकिस्तानियों ने उन पर अटैक करा, इन लोगों ने पाकिस्तानियों को विफल कराया, पीछे धकेला, और 3 दिन के बाद इन लोगों ने फिर अटैक करा और पाकिस्तानी पोस्ट ले ली। आप पूछिए सर फौजियों से, आप पूछिए, आर्मी चीफ से बात करिए आप। ये होता रहता है सर, ये होता रहता है। मतलब ये कोई अनजान बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। आप इनसे बोलिए, पाकिस्तान शुड बी पनिश्ड सर। पाकिस्तान की 50-100 पोस्टें आप ले लीजिए अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। जस्ट टेल द इंडियन आर्मी, जस्ट टेक ओवर द पोस्ट्स। आपके पास मिसाइल हैं सर पृथ्वी, आपके पास और मिसाइल्स हैं। आप इनको आदेश दीजिए सर कि ये पाकिस्तानी पोस्ट पे एक मिसाइल मारें। मिसाइल मारने के बाद मिसाइल पोस्ट को बर्बाद कर देगी, सारे लोग खत्म। इंडियन आर्मी कैन सिंपली गो देयर एंड ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। सीधी बात है सर, इट हैज टू बी डन। ये कभी रुकने वाला नहीं है सर। ये नाम की लिस्ट ना कि बंबई में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे, अक्षरधाम में इतने मरे, पंजाब में इतने मरे, कश्मीर में इतने, ये मरे 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 की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है सर, इतनी लंबी हो गई है कि मैं देखता हूं मुझे इतना अफसोस होता है। जब एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला कि 26/11 हो गया है, मेरे हवाई जहाज तैयार हैं, आप आदेश दीजिए, इन्होंने आदेश नहीं दिया सर। जो भी उस वक्त सरकार थी, दे सेड नो, वी विल नॉट गिव यू द परमिशन। अगर उस दिन हम कर देते, आज का दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई नहीं सर, कैलेंडर को हम पीछे तो कर नहीं सकते। जो हुआ सो हुआ। आज आप आदेश दीजिए सर, एंड प्लीज डू नॉट टारगेट जैश ए मोहम्मद, डू नॉट टारगेट लश्कर ए तैयबा, डू नॉट टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन। हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करने हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सर, आप इनको एक बार, लेट देयर बी अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आप मोबिलाइज करवाइए, मोबिलाइजेशन का आदेश दीजिए, और जरा पाकिस्तान की चूड़ियां कसिए। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज, कि जब इनको दर्द होता है ना, फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं। मैं वो सुनना चाहता हूं। इनकी चूड़ियां टाइट करिए सर। लेट द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क इटसेल्फ, बोथ द एयरक्राफ्ट कैरियर्स पार्क देमसेल्व्स इन द अरेबियन सी। सामने कराची दिख रहा है। इनको भी याद दिलाइए सर ऑपरेशन पाइथन की, जब इंडियन नेवी ने कराची जला दिया था पूरा। कराची हार्बर वाज बर्न्ड बाय द इंडियन नेवी इन 1971। जब तक आप ये नहीं करेंगे सर, ये हमारे लोगों को मारते रहेंगे, हमारे बंदों को मारते रहेंगे। यहां पे लोग कहते हैं मैच्योर, आप मैच्योर हो जाओ, आप मैच्योरली रिस्पॉन्ड करो। क्या मैच्योरिटी सर यहां पे जाने जा रही है? मैच्योरिटी ये है कि कोई मुझे आए, मेरे सर पे एक लाठी से मारे मुझे, और मैं बोलूं कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत मैच्योर हूं। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। आप आदेश दीजिए। भारतीय सेना एकदम तैयार है। आज ही के लिए उन्होंने फौज ज्वाइन करी थी सर, आज ही के लिए हथियार उठाए थे, आज ही के लिए ट्रेनिंग करी थी। देयर प्लान्स आर रेडी, ऑल दे आर वेटिंग फॉर is a go ahead from you. You are the highest decision making authority in India. आपसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कोई नहीं है भारत में। आप इनको आदेश दीजिए और बता दीजिए लोगों को, पूरे दुनिया को, लोगों को बता दीजिए कि इस बार दिवाली सर्दियों में नहीं, दिवाली अप्रैल के महीने में। जय हिंद।